गर्मियों की एक चमकती सुबह थी। नरमपुर गांव के खेतों में कोयल की मीठी आवाज गूंज रही थी। दूर एक कच्ची झोपड़ी से एक दुबला पतला लड़का फटे कपड़ों में चेहरे पर सपने लिए बाहर निकल रहा था। वो था छोटू। आज मैं फिर कोशिश करूंगा। अगर मैं मुखिया जी के खेत में मजदूरी कर लूं तो अम्मा के लिए आटा आ जाएगा। छोटू के पिता का साया बरसों पहले उठ गया था। अम्मा सिलाई करके घर चलाती थीं। छोटू स्कूल भी जाता था, मगर अक्सर भूख के कारण पढ़ाई मुश्किल हो जाती थी। बेटा, आज स्कूल जरूर जाना। मेहनत से ही किस्मत बदलती है। जी अम्मा, स्कूल भी जाऊंगा और मजदूरी भी करूंगा। एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। उसने अपनी पुरानी चप्पल पहनी और स्कूल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे अपना दोस्त राजू मिला। छोटू, फिर मजदूरी पर जा रहा है? तू थकता नहीं है क्या? नहीं राजू, थकान तो तब हो जब सपना ना हो। मैं चाहता हूँ कि एक दिन मेरी अम्मा को किसी चीज की कमी ना हो। स्कूल में उस्ताद जी पढ़ा रहे थे, मेहनत इंसान का जेवर है। छोटू के चेहरे पर चमक आ गई। दोपहर को स्कूल से लौटते हुए छोटू मुखिया जी के खेतों में गया। वो दिन भर धूप में मिट्टी उठाता रहा, पानी डालता रहा, बीज बोता रहा। शाम को जब मुखिया जी खेत देखने आए तो छोटू की मेहनत देखकर रुक गए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अरे ओ छोटू, तुमने तो पूरा खेत सोना कर दिया। ऐसे ही काम करते रहोगे तो एक दिन बड़े बनोगे। मैं बड़ा नहीं बनना चाहता मुखिया जी, बस अपनी अम्मा को सुकून देना चाहता हूँ। अगर आज मेहनत ज्यादा करूंगा तो कल अम्मा को खुशी होगी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने छोटू के हाथ पर एक सिक्का रखा। लो, आज की मजदूरी, और कल सुबह जल्दी आ जाना। छोटू ने वो सिक्का अपनी मुट्ठी में मजबूती से बंद किया। उसके दिल में एक उम्मीद जाग उठी कि शायद कल कुछ बेहतर होगा। अगली सुबह नरमपुर गांव में धूप बहुत तेज थी। मिट्टी से भरी हवा चल रही थी और खेतों में मजदूर अपनी रोजी के लिए झुक झुक कर काम कर रहे थे। छोटू भी मुखिया जी के खेत पहुंच गया। हाथ में पुरानी बाल्टी, चेहरे पर पसीना, मगर दिल में अटूट हौसला। छोटू बेटा, आज पानी की नाली बंद है। अगर तुम उसे ठीक कर दो तो तुम्हें मजदूरी के साथ एक बोनस भी मिलेगा। जी मुखिया जी, मैं कोशिश करता हूँ। छोटू नाली में उतर गया। कीचड़, पत्थर और गंदगी में हाथ डाल डालकर वो नाली साफ करने लगा। धूप में उसका चेहरा काला पड़ गया, मगर आंखों में हिम्मत की चमक अब भी थी। उधर लाला किशनचंद अपनी दुकान के बाहर बैठा था। चाय पीते हुए उसने छोटू को देखा और हंसने लगा। अरे मुखिया जी, आपने इस भूखे बच्चे को क्यों लगाया है? ये तो हवा से उड़ जाएगा, काम क्या करेगा? हाँ लाला, ये लड़का मेहनती है, दिल से काम करता है। हम जैसे लोग बातें करते हैं, ये बच्चे तो सपने देखते हैं। छोटू ने सब बातें सुन ली, मगर कुछ नहीं बोला। उसने सिर झुकाकर नाली साफ की और जब पानी बहने लगा तो सब हैरान रह गए। वाह छोटू, तुमने तो कमाल कर दिया। लो, आज की मजदूरी के साथ 1 रुपया और। छोटू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही था। जब वो बोनस लेने गया तो लाला किशनचंद ने चाल चल दी। छोटू सुन, मुखिया जी ने कहा है मजदूरी में से आधे पैसे मुझे देने हैं। मैंने तो उनके लिए सामान दिया था, समझा? पर लाला जी, मुखिया जी ने तो ऐसा नहीं कहा था। अरे ज्यादा सवाल मत कर, छोटा है तू। बस जैसा कहा है वैसा कर। पैसे दे, वरना अगली बार काम नहीं मिलेगा, समझा? छोटू ने चुपचाप आधे पैसे लाला को देकर वापस रुख किया। दिल में दर्द था, मगर आंखों में आंसू नहीं, क्योंकि उसे यकीन था कल का दिन बेहतर होगा। मैं अगर आज खाली हाथ लौटा हूँ तो भी मेहनत मेरी है, और मेहनत कभी जाया नहीं जाती। रात को अम्मा ने देखा कि छोटू उदास है। उन्होंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, दुनिया में कुछ लोग मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन याद रख, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। छोटू चुपचाप अम्मा के कंधे पर सिर रखकर सो गया। बाहर चांदनी बिखरी थी, जैसे आसमान खुद कह रहा हो, कल का दिन तुम्हारा होगा छोटू। सुबह का सूरज नरमपुर गांव पर एक नए दिन की रोशनी बिखेर रहा था। छोटू, जो कल खाली जेब लौटा था, आज फिर उसी जोश के साथ उठा। उसने माँ की चादर ठीक की और चूल्हे पर आग जलाने लगा। बेटा, आज थोड़ा आराम कर लेना, कल बहुत थक गया था। नहीं अम्मा, आराम तो उनके लिए होता है जिनके सपने छोटे हों। मेरा सपना बड़ा है,
मैं अपनी दुकान खोलूंगा। माँ हैरान रह गई। छोटू के पास न पैसे थे न सामान, मगर उसका सपना अब भी जिंदा था। छोटू ने गांव के किनारे एक छोटा सा टोकरा रखा। उसमें गन्ने के रस की बोतलें और माँ के हाथ की बनी चटनी रखी। फिर उसने एक छोटा सा बोर्ड लगाया, छोटू का रस और चटनी मेहनत से बना, प्यार से पेश। अगर दिल से काम करो तो छोटा काम भी बड़ा लगने लगता है। पहले दिन कोई भी ग्राहक नहीं आया। लाला किशनचंद दूर से देखकर हंस रहा था। अरे छोटू, रस बेच पर बादशाह बनेगा क्या तू? लोग तुझसे नहीं खरीदते, लाला से खरीदते हैं, समझा? लाला जी, आपके पास पैसा है, मेरे पास यकीन। देखते हैं कौन जीतता है। दिन बीतते गए। छोटू हर सुबह बोतलें भरकर बाजार जाता, धूप में खड़ा रहता, आवाज लगाता, मुस्कुराता। रस ले लो रस, अम्मा के हाथ की चटनी भी साथ है। एक दिन स्कूल के उस्ताद जी वहां से गुजरे। उन्होंने रस पिया, चटनी चखी और मुस्कुराकर बोले, छोटू, तुम्हारा रस तो बड़ा ही मजेदार है। मेहनत का स्वाद हमेशा मीठा होता है। उस्ताद जी की तारीफ पूरे गांव में फैल गई। अगले ही दिन छोटू के टोकरे के आसपास भीड़ लग गई। लाला किशनचंद के ग्राहक अब छोटू के पास आने लगे। ये लड़का तो मेरा धंधा ही बंद कर देगा एक दिन। छोटू ने धीरे धीरे पैसे बचाकर अपने टोकरे को एक लकड़ी के छोटे स्टॉल में बदल दिया। उस पर उसने बड़े अक्षरों में लिखा, छोटू की हुनर वाली दुकान, मेहनत सबसे बड़ी दौलत। बेटा, आज तो तूने मेरा दिल ही जीत लिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा छोटू सबको सिखा देगा कि मेहनत क्या होती है। माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे और छोटू के दिल में शुक्र, क्योंकि अब वो जान चुका था कि मेहनत सिर्फ पैसा नहीं, इज्जत भी दिलाती है। नरमपुर गांव का बाजार आज खचाखच भरा था। छोटू की दुकान पर रोज की तरह लंबी लाइन लगी थी। वो मुस्कुराते हुए सबको रस पिला रहा था और अम्मा पीछे बैठकर चटनी के जार भर रही थी। सबको मेहनत का स्वाद पसंद आता है अम्मा, क्योंकि ये सिर्फ रस नहीं, मेरा सपना है। और तूने अपने सपने को सच कर दिखाया बेटा। लेकिन किस्मत फिर से छोटू के हौसले की परीक्षा लेने वाली थी। उसी दिन मुखिया जी ने गांव में एक बड़ा मेला कराने का ऐलान किया। जिसकी दुकान मेले में सबसे ज्यादा सफल रही, उसे मिलेगा हमारे गांव का नवयुवक हुनरमंद का इनाम, 100 रुपए नकद। छोटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर मैं ये इनाम जीत गया तो अम्मा के लिए नया घर बना दूंगा। मेले के दिन चारों तरफ हंसी, संगीत और रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे। छोटू की दुकान सबसे पहले लग गई थी। वो हर बोतल को चमकाकर एक कतार में सजा रहा था। लेकिन दूर लाला किशनचंद कुछ गुप्त चाल चल रहा था। अगर छोटू की दुकान बंद हो गई तो इनाम सीधा मेरे हाथों में आएगा। रात को लाला ने छुपकर छोटू की बोतलों में नमक डाल दिया ताकि रस खराब हो जाए। मैंने कहा था ना, ये बच्चा क्या दुकान चलाएगा। मेले में जगह बनाए रखना सबके बस की बात नहीं। छोटू चुप रहा। आंखों में आंसू थे, मगर दिल में हार नहीं थी। उसने दुकान बंद नहीं की, बस जमीन पर बैठकर सोचने लगा। अगर मैं आज हार मान गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। नहीं, मैं फिर से बनाऊंगा साफ, सच्चा और मीठा रस। फिर वो दौड़ता हुआ कुएं पर गया, ताजा गन्ना लाया, बोतलें धोईं और सूरज ढलने से पहले फिर से अपनी दुकान सजा दी। बेटा, थक जाएगा तू, जरा आराम कर ले। नहीं अम्मा, मेहनत से कोई थकता नहीं। मेहनत तो सपनों को जगाती है। मेले में सब हैरान रह गए। छोटू ने आवाज लगाई, रस ले लो रस, अम्मा के हाथ की चटनी भी साथ है। लोग वापस आने लगे। पहला ग्राहक बोला, वाह, अब तो रस बहुत स्वादिष्ट है। दूसरा बोला, यही तो असली मेहनत है। थोड़ी ही देर में छोटू की दुकान के सामने फिर से लंबी लाइन लग गई। लाला किशनचंद का चेहरा लाल पड़ गया। शाम को मुखिया जी ने इनाम का ऐलान किया। और आज का नवयुवक हुनरमंद इनाम जाता है छोटू को, क्योंकि उसने सबको सिखाया है, हार वही मानता है
जो मेहनत पर विश्वास नहीं रखता। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार खुशी के थे। आज तूने सिर्फ रस नहीं बेचा, लोगों को हौसला दिया है, उम्मीद दी है बेटा। अम्मा, मैंने सीखा है, मेहनत कभी खाली नहीं जाती, बस चाहिए थोड़ा सब्र और विश्वास। आसमान में शाम का सूरज ढल रहा था। छोटू अपनी दुकान के पास बैठा था, सिक्के गिन रहा था, मगर चेहरे पर चमक पैसों की नहीं, मेहनत की थी।